उमर इब्न अल खत्ताब, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक व्यक्ति आपसे मिलने मदीना की ओर चला। जब वह मदीना के पास पहुंचा तो आधी रात का समय हो चुका था। उसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी भी थी, इसलिए उसने मदीना की सरहद के पास ही एक तंबू लगा लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। पत्नी का समय करीब था तो वह दर्द से कराहने लगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने रोज के गश्त पर थे और साथ में एक गुलाम था। जब आपने देखा कि शहर की हद के पास दूर आग जल रही है और तंबू लगा हुआ है, तो आपने गुलाम को भेजा कि जाकर पता करो कौन है। जब गुलाम ने पूछा तो उस व्यक्ति ने डांट दिया कि तुम्हें क्यों बताऊं। फिर आप खुद गए और पूछा, लेकिन उसने आपको भी नहीं बताया। आपने कहा कि अंदर से कराहने की आवाज आ रही है, कोई दर्द से चीख रहा है, बताओ क्या बात है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से मिलने मदीना आया हूं। मैं गरीब हूं, रात ज्यादा हो गई है, इसलिए तंबू लगाकर सुबह होने का इंतजार कर रहा हूं। पत्नी गर्भवती है और समय बहुत करीब है। यह सुनकर आप तुरंत लौटने लगे और कहा, ठहरो, मैं अभी आता हूं। आप अपने घर गए और तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम्हें बहुत बड़ा सवाब पुण्य मिल रहा हो तो क्या तुम लोगी। पत्नी ने कहा, क्यों नहीं। आपने कहा, चलो, मेरे दोस्त की पत्नी गर्भवती है, समय करीब है, चलो और जो सामान लेना है साथ ले लो। आपकी पत्नी ने घी और अनाज उठा लिया और आपको लकड़ियां उठाने के लिए कहा। आपने लकड़ियां अपने ऊपर लाद लीं। सुभान अल्लाह। यह किसी काउंसलर, नाजिम, एमपीए या एमएनए का जिक्र नहीं हो रहा दोस्तों। यह उस शख्स का जिक्र है जो 22 लाख वर्ग मील का बादशाह था, जिसके कानून आज भी चलते हैं। वह उमर फारूक आजम है। जब वे लोग वहां पहुंचे तो तुरंत काम में लग गए। वह व्यक्ति ऐसे हुक्म चलाता जैसे आप शहर के कोई चौकीदार या गुलाम हो। कभी पानी मांगता तो आप दौड़कर पानी देते, कभी परेशानी में पूछता कि क्या तुम्हारी पत्नी को यह काम आता भी है, तो आप जवाब देते, जबकि उसे क्या पता कि आप खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर हैं। जब अंदर बच्चे की पैदाइश हुई तो आपकी पत्नी ने आवाज लगाई, या अमीरुल मोमिनीन, बेटा हुआ है। या अमीरुल मोमिनीन की आवाज सुनकर उस व्यक्ति के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। वह घबराकर पूछने लगा, क्या आप ही उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन हैं? आप उमर हैं, वही जिनके नाम से कैसर और किसरा कांपते थे। आप वही हैं, वही जिनके बारे में हजरत अली ने दुआ की और जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए दुआ मांगकर स्वीकार किया था। वही उमर। आपने कहा, हां हां, मैं ही हूं। उसने कहा, एक गरीब की पत्नी के काम में आपकी पत्नी यानी राज्य की प्रथम महिला लगी हुई है और आप धुएं के पास अपनी दाढ़ी समेटे मेरी सेवा करते रहे। तो सैयदना उमर रो पड़े। उस बदू ग्रामीण को गले से लगा लिया और कहा, तुझे पता नहीं तू कहां आया है। यह मदीना है, मेरे आका का मदीना। यहां अमीरों का नहीं, गरीबों का स्वागत होता है। यहां गरीबों को इज्जत मिलती है, मजदूर और यतीम भी सिर उठाकर चलते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अखलाक व आदतें। दोस्तों, चलते चलते एक आखिरी बात अर्ज करता चलूं कि अगर कभी कोई वीडियो, कथन, घटना, कहानी या लेख आदि अच्छा लगे तो पढ़ने के बाद थोड़ी सी जहमत करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन मानिए, इसमें आपका मुश्किल से एक पल लगेगा, लेकिन हो सकता है उसी एक पल की आपकी कोशिश से आपकी साझा की हुई यह बात हजारों लोगों के लिए सीख और प्रेरणा बन जाए। दोस्तों, हमारी सपोर्ट के लिए पोस्ट अच्छी लगे तो फॉलो जरूर किया करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।